हेलो एवरीवन। प्रो जीएस 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दिन हो या रात, जीएस आपके साथ। मैं आपका मेंटर शिवांशु सक्सेना आज अफ्रीका का पार्ट 3 डिस्कस करने आया हूं, जिसमें हम लोग वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में जानेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अफ्रीकन यूनियन is an organization that comprises of 55 countries divided into following units. जिसमें हमने आपको नदर्न अफ्रीकन यूनिट, सदर्न अफ्रीकन यूनिट, ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट, उसके बाद वेस्टर्न अफ्रीकन यूनिट, और सेंट्रल अफ्रीकन यूनिट में बांट सकते हैं। ऐसी बात हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, बराबर। तो मैंने डिवीजन जब किया था तो इस सेक्शन को हमने बताया था कि ये सदर्न अफ्रीकन यूनिट है, अगर आपको याद हो तो। और यहां से तंजानिया से हम शुरू हुए थे, अगर आपको याद हो। इसमें बुरुंडी को छोड़कर तंजानिया, केनिया, सोमालिया, हमने सारी कंट्रीज क्या कर ली थी, शामिल कर ली थी, और कुछ आइलैंड कंट्रीज को भी हमने शामिल किया था। फिर हमने कुछ नदर्न अफ्रीकन यूनिट में 7 कंट्रीज को शामिल किया था, जिसमें वेस्टर्न सहारा और मारूतानिया भी शामिल था, मगर माली शामिल नहीं था। तो अब अगर हम यहां से शुरू हो चार्ट से, और ये कैमरून को पकड़ते हुए अगर इसको पकड़ें और डीआर कांगो वगैरह लेते हुए और बुरुंडी को भी साथ में लेते हुए यहां से मिला दें, तो आपको पता चलेगा ये हमारा सेंट्रल अफ्रीकन यूनिट है। तो इसे हम लोग सेंट्रल अफ्रीकन यूनिट कहेंगे। और बाकी जितना भी बच गया, ये जितना भी बच गया है, ये सबका सब कहलाएगा वेस्टर्न अफ्रीकन यूनिट। तो आज हमें इन्हीं दोनों को पढ़ना है। तो इसे हम लोग कहेंगे वेस्टर्न अफ्रीकन यूनिट, इसको पढ़ेंगे। और आज पढ़ेंगे सेंट्रल अफ्रीकन यूनिट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सेंट्रल अफ्रीकन यूनिट की बात करें, तो भाई हम इसको सबसे पहले ढाक देते हैं। इससे ये हो जाएगा कि हाँ, डिविजन्स क्लियर रहेंगे। तो हमने सदर्न अफ्रीकन यूनिट को ढाक दिया। फिर यहां पर हमने
ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट को ढक दिया। और यहां पर हमने ये नदर्न अफ्रीकन यूनिट को क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो ये जो देश है हमारा, इसे चाड कहते हैं। फिर इसे हम लोग सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कहते हैं। फिर यहां पर आपको कैमरून मिल जाएगा और यहां पर आपको इक्वेटोरियल गिनी मिल जाएगा। बहुत छोटा सा देश है ये। यहां 3 गिनी है, एक इक्वेटोरियल गिनी, एक गिनी और गिनी बिसाऊ। तो 2 देश हम वेस्टर्न अफ्रीका में है, गिनी, गिनी बिसाऊ, बाद में बात करेंगे। फिर यहां पर एक आपको इक्वेटर से गुजरने के लिए एक देश मिलना चाहिए जिसे हम साओ टोम प्रिंसिप कहेंगे। फिर ये गैबन हो जाएगा। फिर यहां पर ये कॉन्गो हो जाएगा और ये सबसे थोड़ा बड़ा देश यहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो जाएगा। और ये एक छोटा सा देश हमने आपको बताया था, जो हमने कहा था कहलाएगा बुरुंडी। तो अगर हम इनको गिन लें तो कुल 9 देश आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज सेंट्रल अफ्रीकन यूनिट comprises of 9 countries that includes Sao Tome Principe, Gabon, Congo, DR Congo, बुरुंडी, चाड। फिर कैमरून में कैमरे से पिक्चर बहुत खींचते हैं, तो कैमरून कहां जाके खींचेंगे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इक्वेटोरियल गिनी गिन लेंगे तो 9 हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। अब जो बच गया वो सेंट्रल अफ्रीकन के बाद वेस्टर्न अफ्रीकन यूनिट है, तो इसको देखते हैं। तो हम लोग वेस्टर्न अफ्रीकन यूनिट की बात करेंगे यहां पर। तो फिर से हम लोग डिवीजन क्लियर करेंगे। ये हमारा सदर्न अफ्रीकन यूनिट है। इसको बार बार डिवीजन करेंगे तो आपको बाउंड्रीज रिमाइंड हो जाएंगी। फिर ये आपका ईस्टर्न अफ्रीकन यूनिट है, बुरुंडी को छोड़कर।
गॉट द पॉइंट। फिर यहां पर ये पूरा अभी आपको याद होगा, हमने चार्ट को लिया था और चार्ट से लेते हुए ये कैमरून कवर करते हुए ये जो पूरा भी हमने कवर किया है डीआर कांगो, तो इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल अफ्रीकन यूनिट। अभी कवर किया है। ये डिमार्केशंस क्लियर रहेंगे तो आपको कंट्रीज पहचानने में आसान रहेगा। फिर यहां पर अभी हमने इसको हमने कहा था नदर्न अफ्रीका। तो अब जो बच गया वो वेस्टर्न अफ्रीका है। तो यहां पर एक हो जाएगा माली, एक हो जाएगा नाइजर और एक हो जाएगा नाइजीरिया। क्योंकि नाइजर के ठीक नीचे आप देखेंगे नाइजीरिया है। तो क्या हो जाएगा नाइजीरिया। अब माली के वेस्टर्न सहारा के नीचे मारुतानिया था, उसकी सेना है, तो एक हो जाएगा सेनेगल। और हम लोग खेलते हैं डांडिया, तो इनकी सेना खेलती है गाम्बिया। मैंने कहा था दो गिनी हैं, एक आपको मिलेगा गिनी और एक मिलेगा गिनी बिसाऊ। फिर यहां पर आपको इस जगह पे मिलेगा माली के ठीक नीचे बुर्किना फासो। फिर एक जी होगा, एक टी होगा और एक लास्ट में बी होगा। एक आपको यहां मिल जाएगा जी, एक आपको मिल जाएगा यहां टी और एक यहां आपको मिल जाएगा बी। तो यहां जी का मतलब है घाना, यहां टी का मतलब है टोगो और यहां बी का मतलब है बेनिन। अब यहां पर लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर है, जिसे आप कहेंगे कोट डी इवायर। ये आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और दो देश बच गए, एक को एक्स मान ले, एक को वाई मान ले। तो एक्स है यहां पर सेरा लियोने और वाई है यहां पर लाइबेरिया। तो अगर हम यहां पर अब वेस्टर्न अफ्रीका को देखें तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक्स 10 11, उसके बाद ये 12 13 और नाइजीरिया मिला के 14। और एक आपको जो है आइलैंड कंट्री मिल जाएगा जिसे हम लोग केप वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? केप वर्ड कहते हैं। गॉट द पॉइंट? यस और नो? तो यहां पर लिखिए जल्दी से, केप वर्डे कह सकते हैं यहां पर। ये 15वां हो जाएगा। So Western African Unit comprises of 15 countries.
So Western African unit comprises of 15 countries that includes माली, नाइजर के ठीक नीचे क्या था? नाइजीरिया। माली के ठीक नीचे था बुर्किना फासो। फिर हमने कहा था वेस्टर्न सहारा के नीचे मारुतानिया है। मारुतानिया का मतलब मारूत माने हनुमान, हनुमान की सेना, यानी कि उसके नीचे होगा सेनेगल। और हम लोग डांडिया खेलते हैं, ये गाम्बिया खेलते हैं। मैंने कहा था 3 गिनी है, 2 गिनी ऊपर है, एक इक्वेटर के पास है, तो गिनी बिसाऊ और गिनी। फिर मैंने कहा था XY यानी कि सेरा लियोने, फिर लाइबेरिया। फिर मैंने कहा था लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर यानी कि कोट डी इवायर। फिर मैंने कहा था जीटीबी नगर, यानी जीटीबी नगर दिल्ली में है, तो घाना, टोगो और बेनिन। और लास्ट में मैंने कहा था केप वर्डे या केप वर्ड कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से कुल 15 देश है। तो इन सभी देशों को मिला दें तो टोटल 55 देश बनते हैं। और अफ्रीकन यूनियन इज अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ 55 मेंबर कंट्रीज। तो इसी के साथ ही हमने आपको 55 देश अफ्रीका के पढ़ा दिए। आप इसको याद करने की कोशिश करिए, किसी दिन मौका लगेगा तो हम आपको निमोनिक्स के साथ और अच्छे से याद करा देंगे। थैंक्स टू ऑल।